लड़की को अचानक पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड पिछले महीने किसी दूसरी औरत के साथ अस्पताल आया था। डॉक्टर के कंप्यूटर पर उस औरत का नाम देकर उसे सब समझ आ जाता है। वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड रोहित को फोन करती है। रोहित कहता है, हाँ मैंने नेहा से शादी की है, लेकिन मजबूरी में मेरे बचपन के दोस्त की मौत हो गई थी। उसकी पत्नी अकेले बेटी को पाल रही है। घर, स्कूल, प्रॉपर्टी और बाकी कामों के लिए किसी का पति होना जरूरी था, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो माँ बेटी बहुत परेशान हो जाती। ये सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर रोहित कहता है कि यह सिर्फ कुछ सालों की बात है, वैसे भी तुम मेरा 8 साल से इंतजार कर रही हो, कुछ साल और कर लो, जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तब मैं तलाक लेकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लड़की बिना कुछ बोले फोन काट देती है और अपने असिस्टेंट को आदेश देती है कि रोहित की कंपनी में मौजूद सारी एक्सेस तुरंत बंद कर दी जाए। उसके ऑफिस का एंट्री कार्ड, कंपनी का फ्लैट, क्रेडिट कार्ड सब वापस ले लिया जाए। अगर उसे किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी उठानी ही है तो अब वह अपने दम पर उठाए। असल में लड़की देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ही इकलौती वारिस थी, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाकर 8 साल तक रोहित का साथ दिया। उसने विदेश में उसके कर्ज चुकाए, इन्वेस्टमेंट दिलवाई, बड़े लोगों से मिलवाया, उसकी कंपनी में पहला पैसा लगाया, रहने के लिए फ्लैट दिया, गाड़ी दी और हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उसका करियर बनाया। लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। थोड़ी देर बाद रोहित फिर फोन करता है और गुस्से में कहता है कि उसकी वजह से नेहा और उसकी बेटी को फ्लैट छोड़कर जाना पड़ रहा है। फिर उसे समझदार बनने की नसीहत देता है। उधर नेहा भी मासूम बनकर कहती है कि अगर गुस्सा करना है तो उस पर करे, रोहित पर नहीं। छोटी बच्ची भी रोते हुए कहती है कि वह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसके बाद रोहित लड़की को आदेश देता है कि तुरंत माफी मांगे और बंद किए गए फ्लैट, कार्ड और सारी सुविधाएं फिर से चालू करे, तभी वह इस बात को यहीं खत्म करेगा। लेकिन लड़की अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने तय कर लिया कि अब न वह इस आदमी से शादी करेगी और न ही उसे अपनी जिंदगी में वापस आने देगी। उसी शाम रोहित पहली बार उसे ऑफिस से लेने पहुंच जाता है। लड़की देखती है कि आगे वाली सीट पर नेहा बैठी है, इसलिए बिना कुछ बोले पीछे जाकर बैठ जाती है। रास्ते में रोहित कहता है कि वे सब शॉपिंग करने जा रहे हैं और वह भी कुछ कपड़े खरीद ले, वरना उसके साथ बाहर निकलने में शर्म आती है। मॉल पहुंचने के बाद लड़की चुपचाप एक तरफ बैठी रहती है, जबकि रोहित, नेहा और बच्ची कपड़े देखने लगते हैं। तभी एक सेल्स गर्ल उसकी शानदार पर्सनैलिटी देकर स्टोर की सबसे नई और आखिरी बची हुई ड्रेस उसे ट्राई करने के लिए देती है। जैसे ही वह ड्रेस पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आती है, वहां मौजूद हर इंसान उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। यहाँ तक कि छोटी बच्ची भी दिल से उसकी तारीफ कर देती है कि वह कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन तभी नेहा के मन में जलन की आग भड़क उठती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।